मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी ने कहा था कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, जो उन्होंने कहा था वही होगा। विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश के सियासत जो है, यदि बात की जाए सियासत के, तो सियासत के हाल यह है कि जो हाल दिल का इधर हो रहा है वह हाल दिल के ओहू के हो रहा है। तो यह है मध्य प्रदेश के सियासत, जहां दो राष्ट्रीय पार्टी कहो न कहो अब मध्य प्रदेश की यह जद्दोजहद, मतलब यदि बात की जाए तो सरकार चुनी जाती 5 साल का, किंतु 15 महीना में, मात्र 15 महीना में कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश के सत्ता सुख भोग पाई। अब सत्ता के सुख में आ चुकी है भाजपा सरकार। भाजपा दावा जरूर कह रही है कि 24 के 24 सीट हम ही ले जाओ। सबसे बड़ी बात यदि मध्य प्रदेश की जाए तब जो हालात है वर्तमान में, राज्यसभा चुनाव सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, किंतु वह अब कहो न कहो वह टर्निंग पॉइंट खत्म हो चुका है। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा पहुंच चुके हैं, दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंच चुके हैं और सुमेर सिंह सोलंकी जो है मध्य प्रदेश के 3 सीटन में, मतलब सब जने तीनों सीट भर चुकी हैं। अब यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश का लेके एक बड़ा दौर शुरू हो गया है, जौने में आज दिन भर यह मुद्दा में जो है उठा पटक के दौर जारी रहा, जौने में साफ तौर पर यह कहा गया कि शिवराज के मंत्रिमंडल आखिर विस्तार कब। सवाल बड़ा है, सवाल लाजमी है कि यह कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में शिवराज जो है केवल 5 मंत्री के दम पर जो है सरकार जो है चलाई, और स्थिति यह रही कि यह कोरोना काल में जब वह हर मंत्रिमंडल का, हर मंत्री का यदि जिम्मेदारी दी जाए तब बेहद बेहतर तरीके से शायद यह कोरोना वैश्विक महामारी से लड़ा जा सकर रहा। किंतु हालात सियासत के हालात कब बदल जाएं पता नहीं। यही से लागत है वह मंत्रिमंडल के विस्तार नहीं बा, किंतु अब जो है जो सबसे बड़ी मजबूरी राज्यसभा रही वह तो दूर हो गए, किंतु अब जो है नया दौर शुरू हो गया है। नया दौर में शिवराज सिंह के द्वारा आज जो है बयान दीनगा कि अब बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल के विस्तार हुई और वे माँ बिल्कुल देरी न हुई। दिल्ली से जहां उनका हाईकमान के निर्देश प्राप्त होगा तो तुरंत दिल्ली जाही और वहां से मंत्रिमंडल के सूची लेके ही सीधे मंत्री का यहाँ नवाज दीन जी, जो विधायक हैं उनका मंत्री पद से नवाज दीन जी। तो यह आज शिवराज सिंह के कहब रहा। प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की हो बयान बा कि बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल के विस्तार होने वाला है, और वह कहो न कहो अब शिवराज सिंह बहुत जल्द दिल्ली जाही और दिल्ली से जब सूची फाइनल हो जी तो वह मध्य प्रदेश में विधायकन का मंत्री पद से नवाज दीन जी। जौने माँ आज सीधी माँ एक कार्यक्रम में, निजी कार्यक्रम के दौरा में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे, जहां उनके द्वारा यह पूरे मामला में बड़ा बयान दीनगा। जो हमारा पहली लाइन रही कि जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर भी हो रहा है। तो मतलब कांग्रेस कहो न कहो अब सपना तलाश रही है और अपने ख्वाब का पूरा करे के कहो न कहो मुकम्मल हो यह मंत्रिमंडल से दिख रही है। और उनके द्वारा यहां तक कहा गया, एक पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल में कि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 15 अगस्त का झंडा हम ही फहराऊ, मतलब जो कांग्रेस के द्वारा यह ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट दीन रहा। तो अब जो है ओमा कमलेश्वर पटेल के कहब रहा कि बिल्कुल सही कहा गया रहा, मंत्रिमंडल के विस्तार तो हो दी। काहे कि वह मंत्रिमंडल के विस्तार में कहो न कहो आसान भी थे कांग्रेस, और जौन बेहद जो है एक कहा जाए कि जिम्मेदार और बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रुचिकर सब्जेक्ट, जौने में कांग्रेस आखिर के ऊपर इतना भरोसा कह रही है कि उनका मंत्री न बना बाजी तो वह हमारे खेमा माई के मिल जाएगी। तो यह देखब दिलचस्प हुई, कहे कि वो माँ कमलेश्वर पटेल जो है पूर्व मंत्री के द्वारा सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसब दिखाने और उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार आई, और उनका कहो न कहो आत्मविश्वास साफ तौर पर उनके बयान से झलकत रहा। और उनके द्वारा कहा गया कि जो
दल बदल कर इन्हीं जो बिकी गए हैं वो जनता के विश्वास का कैसा जीत पाई ही यह देखब दिलचस्प हुई। तो उनका पूरा बयान सुनी शिवराज सिंह के बयान और देखी पूरी खबर। धन्यवाद, प्रणाम। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री हम लोग सब थे और एक प्रमुख विषय है मंत्रिमंडल का विस्तार। शीघ्र ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। विस्तार के सब पहलुओं पर हमने विस्तृत चर्चा की है। दिल्ली में चर्चा होनी है और उसके बाद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का गठन होगा। उसके सभी पहलुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। दिल्ली चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी ने कहा था कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, जो उन्होंने कहा था वही होगा। और सर, चुनाव तो होने दीजिए, 24 जगह उपचुनाव होने दीजिए, चुनाव होगा और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के जो दल बदलू हैं या जो खरीद फरोख्त करके बिक के जो गए हैं, इनको जनता बेनकाब करेगी, क्योंकि जनता के मत को बेचने का काम किया है, उनकी इज्जत को नीलाम किया है। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, ये वहाँ की जनता लड़ेगी, ये चुनाव वहाँ के मतदाता लड़ेंगे और पराजय 100% तय है।